दोस्तों, एक टर्म आपने बारहा सुना होगा, ओपन माइंडेड और ओपन माइंडनेस। कैसी क्वालिटी है ये? क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? जी, ये टॉप 10 क्वालिटीज में से एक है दोस्तों। और ओपन माइंडेड होने का मतलब क्या है? ओपन माइंडेड होने का मतलब है कि डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लिए रिसेप्टिव होना और दूसरों से इख्तिलाफ हो जाने के बावजूद भी उसकी ओपिनियन और थॉट्स को कंसीडर करना। सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर ना डटे रहना, बल्कि सही इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद अपने वीक पॉइंट्स में तब्दीली लाना। अब एक ओपन माइंडेड आदमी होता कैसा है? दूसरे लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में वो कंसर्न है, क्या सोचते हैं, उसको जानने के लिए वो क्यूरियस होता है। अगर उसको कोई गलत कह दे तो गुस्सा नहीं होता, बल्कि अक्लमंदी से उसको एनालाइज करता है। वो कितना भी काबिल और एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन हमेशा हम्बल और डाउन टू अर्थ होता है। उसका बिलीफ ये होता है कि दूसरे लोगों को भी अपना बिलीफ, अपनी ओपिनियन और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है। उसके किसी भी आइडिया को अगर चैलेंज किया जाता है तो खुशी से उसको वेलकम करता है और लॉजिकली और रेशनली उसकी गहराई में जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ओपन माइंडेड होना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल पॉसिबल है, मगर इतना आसान भी नहीं। उसके लिए ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 कि बी मेंटली रेडी टू रिसीव, यानी आपका जो भी बिलीफ सिस्टम, आपका जो भी आइडिया है, उसको हरफे अखीर ना समझना, बल्कि उसके अंदर गुंजाइश बाकी रखना। और गुंजाइश आप कैसे बाकी रख सकते हैं? अपने आप से 3 सवाल पूछकर दोस्तों। सवाल नंबर 1 कि मैं इस टॉपिक के बारे में कितना जानता हूं। सवाल नंबर 2 कि जिन सोर्सेज से मुझे इंफॉर्मेशन है वो किस कदर ऑथेंटिक है। एंड सवाल नंबर 3 कि क्या मैंने इस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की। स्ट्रेटजी नंबर 2 गिव इट टाइम, यानी जब भी किसी से इख्तिलाफ हो जाए, जब भी आप किसी से डिसएग्री हो जाए किसी पॉइंट पर, तो अगले की बात को रिजेक्ट कर देना सही बात नहीं है दोस्तों। बल्कि उसके लिए जरूरी है कि आप अगले की बात को सुने, उसके बारे में सोचें, एविडेंसेस को इवैल्यूएट करें और अपने आप से 2 सवाल कि क्या मैं अपनी ओपिनियन को रिवाइज करने के लिए रेडी हूं? क्या मेरी ओपिनियन के खिलाफ एविडेंसेस मिलने के बावजूद भी मैं अपने ओपिनियन पे डटा हूं? एंड स्ट्रेटजी नंबर 3 प्रैक्टिस इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी दोस्तों आप किसी भी फील्ड पे, नॉलेज के किसी भी एरिया में कितने भी काबिल और कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने आप को फाइनल अथॉरिटी हरगिज़ मत समझें। याद रखें कि जो शख्स वाकई मानों में एक्सपर्ट होता है वो हमेशा डाउन टू अर्थ होता है और यही सोचता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। एंड रिमेंबर द फैक्ट एवरीवन यू एवर मीट नो समथिंग दैट यू डोंट, यानी जिस किसी शख्स से भी आप मिलते हैं वो लाजमी कुछ ना कुछ ऐसी चीज जानता है जिसे आप नहीं जानते। दोस्तों, अगर ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करके आपने अपनी शख्सियत में ओपन माइंडनेस की क्वालिटी पैदा कर ली, तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी में मैसिव चेंज आएगा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और उसके खास 5 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नंबर 1 यू विल गेन इनसाइट, यानी कि दुनिया को देखने का एक फ्रेश इंसाइट आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने ओल्ड आइडिया पर डटे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप कोई नई चीज सीख पाए, लेकिन नए आइडियाज और नई ओपिनियंस के लिए ओपन होना यह दिमाग को खोलने का बहुत बड़ा जरिया है दोस्तों। एंड नंबर 2 यू लर्न न्यू थिंग्स, यानी आप नई चीजें लर्न करते हैं। अगर आप अपने ओल्ड आइडिया पर डटे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप कोई नई चीज सीख पाए। इसलिए अपने बाउंड्रीज को क्रॉस करके डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को रीच आउट करना यह दिमाग को खोलने का बहुत बड़ा जरिया है दोस्तों। एंड नंबर 3 यू बिकम मेंटली स्ट्रांग, यानी जब आप नए आइडियाज और नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन होते हैं तो आपको मेंटली स्ट्रांग करता है, क्योंकि यह आपको थिंकिंग स्टेट में डालता है दोस्तों। उससे आपके ब्रेन के मसल्स स्ट्रांग होते हैं। एंड बेनिफिट नंबर 4 यू विल फील मोर ऑप्टिमिस्टिक। दोस्तों, एक क्लोज माइंडेड आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वह अक्सर बेशतर नेगेटिव मेंटल स्टेट में होता है, यानी अगर किसी से जरा भी इख्तिलाफ हो जाए तो उस शख्स के खिलाफ और सिचुएशन के खिलाफ नेगेटिविटी से भर जाता है। इसके बरक्स ओपन माइंडनेस आपको अपने लाइफ और फ्यूचर के ताल्लुक से ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। एंड बेनिफिट नंबर 5
you will achieve personal growth. ओपन माइंडनेस पर्सनल ग्रोथ के लिए एज ए पर्सन बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों, क्योंकि आप नई नई चीजें सीखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन और डिफरेंसेस के बावजूद आप दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ एडजस्ट करते हैं। इस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है पूरी तरह से ग्रो करती चली जाती है, उसके अंदर खूबसूरती पैदा हो जाती है। ओपन माइंडेड होने के लिए ये तीनों स्टडीज जो बताई है दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, आप ट्राई करके देखें।